Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to बरकत अकेडमी ऑनलाइन. Saying the voice में our last tense है हमारे पास, that is future perfect tense. ये आखिरी टेंस है जिसके एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस हम बनाते हैं. तो इसके इंट्रोडक्शन की पहले बात कर लेते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है और यूज ऑफ बाय किस सेंटेंस में होता है. सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस की अगर बात करें तो हेल्पिंग वर्ब लगता है विल हैव और शैल हैव. विल हैव किसके साथ लगेगा? जिसके साथ विल लगेगा उसी के साथ विल हैव भी लगेगा. मतलब क्या कि इफ द सब्जेक्ट इज ही, शी, इट, नेम या दे और यू. और शेल हैव किसके साथ लगेगा? इफ द सब्जेक्ट इज आई एंड वी. ठीक है, अगर आपके पास आई वी है तो उसके साथ शेल लगेगा या शेल हैव भी लग सकता है, जैसे हमने फ्यूचर इंडेफिनिट में डिस्कस किया था. और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल का यूज होगा, विल हैव का. ठीक है, और फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो थर्ड होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जितने भी परफेक्ट के टेंस है सबके अंदर थर्ड फॉर्म लगती है. और यूज ऑफ बाय जो है वो एक्टिव वॉइस में नहीं होता. फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो बड़ा सिंपल है कि विल हैव, शैल हैव जो आपका वैसे लगा होगा एक्टिव वॉइस में, उसके साथ सिंपली आपने बीन का एडिशन कर देना है, जो हम सारे परफेक्ट टेंस में बीन का ही एडिशन करके आए हैं. ठीक है, और इसी तरह से फॉर्म ऑफ वर्ब की अगर बात करें तो एज यूजुअल जो पैसिव वॉइस की होती है वो थर्ड फॉर्म होती है और बाय जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर यूज हुआ होता है. ठीक है, आगे चलते हैं. हमारे पास बोर्ड की एग्जांपल्स हैं कुछ, तो उससे पहले हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं. एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा और पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा. तो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर सिंपल के लिए, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों तरह के जुमलों के लिए हम बढ़ेंगे. तो एक्टिव वॉइस का अगर आपको सिंपल स्ट्रक्चर याद हो जो हमने फर्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन टू टेंसेस में डिस्कस किया था एक्टिव वॉइस का, वो क्या होता है? जुमले के शुरू में सब्जेक्ट होता है, फिर मेन फॉर्म ऑफ वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है. और अगर जुमले में हेल्पिंग वर्ब का भी यूज होना हो तो वो सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में होता है. तो ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चूंकि यूज हो रहा है, अभी हम पढ़ के आए विल हैव और शैल हैव होगा, तो ये फिर क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब होगी और एंड पे ऑब्जेक्ट होगा. तो ये आप देखें बड़ा सिंपल है कि सब्जेक्ट है, फिर आपका हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव या शैल हैव, इन दोनों में से एक चीज लगेगी, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हमारी परफेक्ट की है, प्लस ऑब्जेक्ट होता है. ठीक है, और इसी तरह से अगर नेगेटिव का सेंटेंस है तो इसमें नोट का एडिशन होगा, और वो नोट का एडिशन कहाँ होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ. और यहाँ पे चूंकि दो हेल्पिंग वर्ब हैं तो कहाँ पर लगेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद. सिंपल के सब्जेक्ट है प्लस विल या शेल, जो भी एक चीज लगेगी, प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. इंटेरोगेटिव की बात करें तो क्या होता है? सिंपली जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है वो जुमले के शुरू में आता है और सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब आता है. ठीक है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, दूसरा हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और आगे क्वेश्चन मार्क होगा. इसी तरह से अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो पैसिव वॉइस में शुरू में आपको क्या मिलेगा जी? ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपका होगा हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव और बीन, तीन हेल्पिंग वर्ब है इस केस में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और फिर सब्जेक्ट होगा. और इसी तरह से अगर नोट का एडिशन होना हो नेगेटिव सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट होगा, फिर क्या होगा? तीन हेल्पिंग वर्ब है तो पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा. विल शैल इन दोनों में से एक चीज लगी होगी, नोट होगा हैव और बीन और फिर थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट. इसी तरह से इंटेरोगेटिव की अगर बात करें तो क्या होगा? हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ब जुमले के शुरू में आ जाएगा, विल होगा या शेल होगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर बाकी दोनों हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे, और फिर हमारे पास क्या होगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट और एट द एंड हमारे पास क्वेश्चन मार्क होगा. तो अब इसके बोर्ड के एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं. पहला है हमारे पास वी शैल हैव किल्ड द स्नेक. यहाँ पर देखें ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है क्योंकि इसमें बाय का यूज नहीं है, आल्दो मैंने इसके नीचे पहले लिखा है. अगर आप थोड़ी सी इसकी आइडेंटिफिकेशन भी करना चाहें, इसमें बाय का यूज नहीं है, थर्ड फॉर्म इसलिए लगी है कि ये परफेक्ट का है, और शैल हैव से तो ये क्लियर हो रहा है कि ये शेल है तो फ्यूचर का टेंस है, और हैव से पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, और किल्ड भी थर्ड फॉर्म से भी पता चल रहा है कि ये परफेक्ट है, तो ये फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है. ठीक है, और एक्टिव वॉइस है क्योंकि बाय इसमें यूज नहीं हुआ. तो वी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है, शेल हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, किल्ड क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, द स्नेक क्या है? ऑब्जेक्ट है. ये वाला पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो रहा है. अब इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो होगा. तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो जुमले के शुरू में आएगा, तो क्या है? द स्नेक. उसके बाद क्या आना है जी? विल हैव, द स्नेक के साथ विल आएगा ना, यहाँ पे तो शेल था, शेल आया था वी के साथ, तो द स्नेक के साथ आएगा जी विल. विल के बाद विल हैव, और उसके बाद क्या आना है जी? बीन भी आना है यहाँ पर. फिर थर्ड फॉर्म किल्ड जो वहां पर यूज हुई वही यहाँ पर है, बड़ा इजी हो गया ये तो बाय और वी की बजाय क्या आ जाएगा? अस.
ठीक है, आगे चलते हैं। वी शैल हैव फिनिश्ड आवर वर्क बाय मार्च नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर देखें जरा, यहाँ पे जो बाय है, बाय का यूज एक्चुअली कहाँ पर होता है पैसिव वॉइस के अंदर, सब्जेक्ट से पहले। ठीक है, अब यहाँ पे जरा आइडेंटिफिकेशन इसकी जरा करें। वी कि ये जो बाय है ये पैसिव वॉइस की निशानी है या वैसे एक्टिव वॉइस का हिस्सा है। ठीक है, तो क्या है जी, वी क्या है, सब्जेक्ट है, शेल हैव क्या है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, फिनिश्ड क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, और हमने फिनिश क्या किया है, आवर वर्क, अपना काम। ठीक है, ये एक्चुअली क्या है जी, एडिशनल सेंटेंस का हिस्सा है ये वाला बाय, इसे कंफ्यूज नहीं करना, ये आपके बोर्ड में पूछा गया है, ये इस तरह का एक ही सेंटेंस है तक आपके प्रीवियस 7 to 8 ईयर्स में। तो बाय मार्च नेक्स्ट यहाँ पर फिर क्या है, ये हमारे पास इसका एडिशनल सेंटेंस है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, तो ये ऑब्जेक्ट है आवर वर्क, तो आवर वर्क से हमारा सेंटेंस अब शुरू होगा। आवर वर्क के साथ आएगा विल हैव, और आगे क्या आएगा जी, बीन, तीनों हेल्पिंग वर्ब आगे, फिर थर्ड फॉर्म आएगी फिनिश्ड, फिर मैंने कहा था बाय वाला आपने जो पार्ट है वो एंड पे ले जाना है, बाय अस, और बाय मार्च नेक्स्ट जो है वो बाय से पहले आपने लिख दिया। तो क्या बन गया हमारे पास सेंटेंस, आवर वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मार्च नेक्स्ट बाय अस। आगे चलते हैं, हमारे पास थर्ड सेंटेंस है, द बॉय विल नॉट हैव क्लाइम्ड द वॉल। ठीक है, देखिए यहाँ पर अब द बॉय क्या है, सब्जेक्ट है, विल नॉट हैव, ठीक है, ये क्या है हमारे पास, हेल्पिंग वर्ब है, विल नॉट हैव, और फिर हमारे पास क्लाइम्ड है जी थर्ड फॉर्म, द वॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो द वॉल से सेंटेंस स्टार्ट होगा, द वॉल विल नॉट हैव बीन, विल फिर नॉट, फिर बाकी दोनों के हेल्पिंग वर्ब, हैव बीन, क्लाइम्ड थर्ड फॉर्म बाय द बॉय। Shall I have learned my lesson? तो ये हमारे पास इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस है, तो ये आप देख सकते हैं, shall हेल्पिंग वर्ब है, I सब्जेक्ट है, और ये भी हेल्पिंग वर्ब है, दोनों हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, लर्नड क्या है, थर्ड फॉर्म है, बाय माय लेसन क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो कैसे शुरू होगा जी, माय लेसन, और माय लेसन से शुरू में आना है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वो किसके अकॉर्डिंग होगा, माय लेसन के, तो माय लेसन के साथ आएगा जी विल माय लेसन हैव बीन, बाकी दोनों हेल्पिंग वर्ब, लर्नड बाय मी, ये लर्न जो है ये भी थर्ड फॉर्म है, और इसके अलावा लर्न यहाँ पे टी भी होता है, ये दोनों ही थर्ड फॉर्म कंसीडर की जाती हैं। सो ये थी आपके जो है वो बोर्ड के एग्जांपल्स। आगे चलते हैं, हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको समझने के बाद फिर इंशाल्लाह हम इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे अगले आने वाली वीडियो में। सो चेंज द वॉइस में हमारे पास पहला है, हमजा विल हैव मेड द पेंटिंग, I shall have stitched all the dresses, he will have taken away my books, they will have caught the thieves, will Amna have won the game। ठीक है, तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन है, मैं आपसे कहूंगी कि इसको समझने के बाद प्रैक्टिस कर लिया करें ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक है, मेमोराइज हो जाए, इसको मेमोरी का पार्ट बनाने का यही तरीका है कि आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।